ओम शांति। बाप दादा हम बच्चों को देह अहंकार, देह अभिमान और देह भान से मुक्त होने की श्रीमत देते हैं। हम बच्चों को देह अहंकार, देह भान और देह अभिमान में अंतर पता होना चाहिए कि देह अहंकार क्या है, देह अभिमान क्या है और देह भान क्या है। तो आज देह अहंकार, देह अभिमान और देह भान की परिभाषा जानेंगे, तीनों में अंतर जानेंगे। पहले देह अहंकार। देह अहंकार धन का अहंकार होता है, पोजीशन का अहंकार होता है, लौकिक अलौकिक प्राप्तियों का अहंकार होता है, ज्ञान का अहंकार होता है, बुद्धि का अहंकार होता है, कुल व जाति का अहंकार, रूप की सुंदरता का अहंकार, ताकत का अहंकार, परिवार का अहंकार, अपनी किसी विशेष कला का अहंकार, पढ़ाई का अहंकार, दान का अहंकार, अनुभवीपन का अहंकार, पुरुषार्थ का अहंकार, अपने गुणों का अहंकार, अपनी धारणाओं का अहंकार, अपने त्याग का अहंकार, क्लास कराने का, भाषण करने का अहंकार, अपनी इन्वेंशन का अहंकार, प्राप्त हुई सिद्धियों का अहंकार। देह अहंकार वाला मैं राइट हूं सदा यही समझता है, दूसरे सब रॉन्ग हैं। मैं जो बोलूं, जो सुनाऊं वह राइट है। मेरा सेंटर बहुत अच्छा है, मेरे स्टूडेंट बहुत अच्छे हैं, मेरे सब प्रोग्राम बड़े एक्यूरेट हैं। अपना ही वर्णन करता रहेगा, मेरेपन के नशे में बुद्धि चूर रहती है। बाबा ऐसे को सांड कहते हैं। अहंकार वाले को छोटी छोटी बातों में क्रोध आ जाएगा। क्रोध अहंकार का भाई है, जोश अभिमान वाले का भाई है। क्रोध, जोश और फीलिंग, इन तीनों शब्दों की गुह्यता में जैसे अंतर है, वैसे ही देह अहंकार, देह अभिमान और देह भान में बहुत अंतर है। अब देह अभिमान क्यों जानेंगे। देह अभिमान में अपनी महिमा सुनकर खुश होना, दूसरे की महिमा कोई करे तो सहन ना करना, दूसरों की निंदा करना, किसी को आगे बढ़ता हुआ देख ईर्षा व जेलसी उत्पन्न होना, मान शान की इच्छा रखकर सेवा करना, दूसरों के अवगुणों का वर्णन करना, अपने को रियलाइज ना करना, दूसरा बदले तो मैं बदलूं अथवा बदला लेने की भावना रखना, टोंट कसना, हंसी उड़ाना आदि, ये सब देह अभिमान के अंतर्गत होता है। देह अभिमान वाले की वाह वाह करो तो काम करेगा, मान दो, इज्जत दो तो मन ठीक रहेगा। अगर मान ना मिले तो माइंड डिस्टर्ब, अवस्था डावाडोल। उनका आधार है हर एक बात के लिए उनकी बड़ाई करो, उनकी बात मानो, उनको इंचार्ज रखो। पहले मान दो फिर काम लो। उनका आधार ही मान शान है। अगर मान ना दिया, खातिरी ना की तो अवस्था खराब। मुझे कोई पूछता नहीं, मेरी कोई रिस्पेक्ट नहीं, मेरा कोई ध्यान ही नहीं रखता, यह सब देह अभिमान है। वह कभी अपनी भूल को स्वीकार नहीं करेगा, दूसरों की छोटी सी बातों को नोट करेगा, उसे काटेगा। उसके लिए स्वयं को स्वारी कर लेना बहुत मुश्किल है। उसमें निर्माणता का गुण नहीं होता। दूसरे को आगे बढ़ना उससे सहन नहीं होता। अपनी बात को सिद्ध करने की जिद करेगा।
वह अपने स्वभाव के वश होगा और में सहन शक्ति नहीं होगी, उसमें सहन शक्ति नहीं होगी। किसी की बात को मानने की, त्याग की शक्ति नहीं होगी, उसमें हर कार्य करने की शक्ति होगी, लेकिन वाह वाह करो, पुश करो तो कार्य करेगा। देह अभिमान वाला अंदर में यह रियलाइज अवश्य करता, यह मेरी कमी है, लेकिन मैं उस कमी को परिवर्तन कर लूं यह नहीं सोचता। कहेगा मेरे में है तो क्या, सब में भी तो है। देह अभिमान वाले के सामने तुरंत दूसरा आता, वह दूसरों के लिए राय बहादुर होता। फलाना ऐसा क्यों नहीं करता, यह बोल देह अभिमान वाले के हैं। देही अभिमानी दूसरे के अवगुणों को ना देख अपने अंदर देखेंगे और परिवर्तन करेंगे। वर्तमान समय मेजॉरिटी ब्राह्मणों के बीच इस देह अभिमान का ही विशेष विघ्न है, इसका ही फोर्स है। अब देहभान के बारे में। देहभान वाला जरा सी बात में डर जाना, भयभीत होना, लज्जा शर्म, देह में ममत्व, नाजुक बनना, बीमारी का स्वरूप बन जाना, नाज नखरे से चलना, आराम पसंद बनना, शक्ति होते हुए भी शक्तिहीन बनना, आलस्य आना, थोड़ी सी सर्विस में थकावट, टिप टॉप रहना आदि। देहभान का यह बहुत सूक्ष्म बात है। जिसमें देहभान नहीं, उनका बाबा की हर दिनचर्या पर पूरा ध्यान रहेगा। वह बाबा के यज्ञ का हर कार्य बहुत प्यार से करेगा। चाहे कोई हार्ड वर्क मिले, चाहे ऑफिस का वर्क मिले, चाहे बर्तन साफ करने का, दोनों में समान होगा। अगर देहभान है तो ऑफिस का काम खुशी से करेगा, बर्तन साफ करने को कहो तो हिचकेगा। जिसमें देहभान का भान है, उन्हें हर बात का साधन चाहिए, हर प्रकार की सेल्वेशन चाहिए। सेल्वेशन नहीं तो सेवा नहीं, सेल्वेशन को आधार बनाना, यह देहभान है। मुझे पूरा साधन मिले तो मैं काम करूँगा, नहीं तो नहीं। देहभान वाला कोई भी कार्य उमंग से न करके दूसरों से कराएगा। खुद आलस्य के वशीभूत होगा, सोचेगा कोई दूसरा कर ले तो ठीक है। उसमें सेवा का उमंग नहीं होता, सुस्ती होती है। वह दूसरों को आधार बनाकर चलता है, निराधार नहीं होता। उसमें अपने शरीर को भी चलाने की शक्ति नहीं होती, अपने को मोल्ड करने की शक्ति नहीं होती। देहभान के कारण बाबा के कार्य में चुस्ती नहीं रहती, हिम्मत उल्लास नहीं होता। देहभान को खत्म करने के लिए सर्व सेल्वेशन का त्याग चाहिए। देहभान निकलने की निशानी ही है सब कुछ त्याग, बेहद का वैराग्य। देहभान के कारण ही बांधेलियां अपना बंधन नहीं तोड़ सकती। मुझे लोग क्या कहेंगे, शर्म आती है, लोक लाज यह बह रहता है, उनके अंदर सूक्ष्म में रहता है। कोई मुझे कुछ कह ना दे, देख ना ले। वह अपनी कर्मेंद्रियों के वश होते हैं, कर्मेंद्रियों पर अधिकार नहीं होता। उनका हर कर्म निर्बलता का होता है। मैं स्त्री हूँ, स्त्री व पुरुष चोले का भान ही देहभान है। उसी भान से चलना बोलना, यह सब देहभान के अंतर्गत आता है। तो ये था देह अहंकार, देह अभिमान और देह भान में अंतर। अच्छा, ओम शांति।